अच्छा सर, आई थिंक आरबीएल बैंक में इट्स अ स्लो मूवर काउंटर। जब तक ये 100 192 के नीचे है, आई थिंक द वीकनेस विल बी देयर। मैं बैंक्स को लेके इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, एंड आरबीएल बैंक इज डेफिनेटली वीक काउंटर। मुझे लगता है कि पोजिशनली हमें 180 का लेवल देखना चाहिए आरबीएल बैंक में। सो दैट इज हाउ आई विल बी प्लेइंग आरबीएल बैंक, बट आई विल ट्राई टू कीप द स्टॉप लॉस एज टाइट एज इट can be possible for intraday basis. Stock specific में I will go short in NAM India with a stop loss of 350 for a target of around 335, and maybe below 335 it might go to around 320 के level पे. So as of now 350 का tight stop loss रख के for a target of around 335 we can play for NAM India. And if I may say, मैं निफ्टी का 17,200 का पुट 23 दिसंबर का, if we can get it around between 100 to 120 के रेंज में with a stop loss of 75 for a target of around 160 170 level. It's a preemptive call, but मुझे लग रहा है कि निफ्टी में we will see 17,200 eventually in a day or two. So that is how I'll be playing the index. चलिए, तो आप 17,200 की 30 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की पुट लेंगे 163 पे ट्रेड करते हुए आपके स्क्रीन पर। याद रखिएगा, अभी की नहीं, ये 30 दिसंबर की पुट है, सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त है। आशीष चतुर्मोता जी, और याद रखिएगा निपन जो है, नैम जो है वो शॉर्ट कॉल है, असित की यहाँ पर शॉर्ट करेंगे नैम को। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 36,607 डेढ़ों की डिजिक्ट्री के आसपास खुलता हुआ ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी भी अगर आप देखें डेढ़ों से थोड़ा सा ही ऊपर है। आशीष जी, आप क्या करेंगे यहाँ पे? स्टॉक स्पेसिफिक होकर शॉर्ट कॉल लेंगे, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टेड आपके पास है, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास? आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो देखिए, मैं कॉन्ट्रा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बाजार भले ही थोड़ा सा वीक ट्रेंड में है, बट ये जो स्पेस है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और वो है आईटी बास्केट। तो मेरे हिसाब से इसको मैं लॉन्ग साइड पे ही मेरा रुझान बना हुआ है, और खास तौर पर दो तीन नाम है इसमें भी, एलटीटीएस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ, बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है। तो मैं आज चूज करूंगा इसमें से एलटीटीएस को, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज को, जहां पर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो 4 हफ्तों के हाईस पर आकर के कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एलटीटीएस बना रहा है। बट जिस तरह से ओआई पोजिशनिंग हो रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग्स काफी अच्छी तरह से पोजीशन स्टॉक के अंदर डोमिनेट अपने आप को कर रहे हैं। 5480 इस समय स्पॉट पे चल रहा है, 5430 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन में एलटीटीएस में रिकमेंड करूंगा, और मेरा मानना है 5640 5650 के लक्ष्य इस अपमूव में एलटीटीएस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। डिस्क्लोजर के तौर पर इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। साथ ही साथ एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, मेट्रोपोलिस, जिसपे भी हमने पहले बात की। आप देखेंगे 3300 के जोन को ये कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। 3240 अगर से स्टॉक ना टूटे तो मैं समझता हूं यहां भी 3400 3450 की ट्रेजेक्टरी देखने को नजर आ सकती है। के सामने दो लॉन्ग कॉल्स स्टॉक फ्यूचर्स पर आती हुई, ध्यान दीजिए। लंबी अवधि से बुलिश हैं आशीष चतुर्मोता साहब मेट्रोपोलिस पर, और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी आपका पसंदीदा काउंटर रहा है। डायरेक्टर साहब, ये जो कुछ समय पहले आपने असित जी की ट्रेड दिखाया था, जरा उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। ये 23 दिसंबर की 17,200 की पुट है। एक बार असित जी को दोबारा जोड़ लेते हैं। असित जी, 23 दिसंबर, क्या मैंने ठीक सुना, या ये 30 दिसंबर है? नहीं सर, सॉरी, दिस इज 23rd दिसंबर। आई एम सॉरी इफ आई हर्ड इट, गॉट इट रॉन्ग, बट ये 23rd दिसंबर का 17,200 का पुट। 17,200 का पुट, जी हाँ। 23 जी, कितने रुपए का है? ये 120 रुपए में चल रहा है। वी कैन एक्यूमुलेट बिटवीन 100 to 120 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 80 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 160 इनिशियल टारगेट। चलिए, आपके सामने फिलहाल यहाँ पर 99,281 वॉल्यूम आपको दिख रहा है, और 180, ये 119 120 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 23 दिसंबर है और 17,200 का पुट। वीरेंद्र जी, चलिए, तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्लाइट अगर आप देखें मैन्यूवरिंग थी, चेंज हुआ था, और दरअसल उस वक्त गलती से अगर आप देखें वो 30 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। इट्स 23rd दिसंबर, नेक्स्ट वीक टी कॉन्ट्रैक्ट की पुट ऑप्शन लेनी है आपको। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। बहती साहब, क्या कहते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर? कुछ शॉर्ट कॉल लेंगे या फिर लॉन्ग कॉल? स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपका इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून सेल्सन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टॉक स्पेसिफिक ही डिस्कस करूंगा। एसआरएफ में एक अच्छी तेज़ी दिख रही है। ओवरऑल मार्केट भले ही वीक है, बट एसआरएफ हायर हाइज के कंटिन्यूसली पैटर्न्स बनाया जा रहा है।
हमें लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा 2240 तक के लेवल्स कल तक या मंडे तक देखने मिल सकते हैं। 2165 का ऐसे लगाकर 2240 तक के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। में आप बाय कर रहे हैं केमिकल स्पेस में 2191 का अगर आप देखें तो यहाँ पर स्तर है। ओके, दैट्स गुड। ये स्टॉक अभी भी दिहाई की ट्रैजेक्टरी में लगभग 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ और इंटरडे के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे आएंगे। तो एलटीटी और साथ ही साथ एसआरएफ जो है वो 2 लॉन्ग कॉल है। और शुभदीप जी का निफ्टी बैंक की पुट ऑप्शन थी, असित का 17200 का पुट है 23 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का। प्रकाश का सर आपकी कॉल क्या होगी बताइए। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा जो कॉल इस वक्त है वो है आईसीआईसीआई प्रू। लगता है जैसे बाउंस हुआ है लोअर लेवल से, लगता है उम्मीद है कि यहाँ से एक अप्रूव मिलना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 575 का आईसीआईसीआई प्रू पर। टारगेट करीब 590 600 होंगे आते दिन। आईसीआईसीआई प्रू बाय। तीसरे नंबर पर आपको एफएनओ में गेनर्स की लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रू दिखेगा और आप ये जो इजाफा देख रहे हैं प्राइस में 2%, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन आज कहीं वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए 1.3% ऊपर आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट आईसीआईसीआई प्रू की, और देखिए क्या बढ़िया यहाँ पर आपको पोजिशनिंग आती हुई दिख रही है। 500 आपके सामने 78 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये फिलहाल हमारे सामने टॉप कॉल्स हैं। हम लोग 2 शॉर्ट कॉल्स और दोनों इंडिविजुअल इंडिसेस पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। नंदी साहब बैंक निफ्टी पर बेरिश हैं और असित जी बेरिश हैं निफ्टी पर। अब दोबारा नंदी साहब से जोड़ते हैं। शुभदीप जी, हम लोग सोच रहे थे कि बाजार क्रैक करेगा, ये डर थी और ये संभावना भी थी, जिस हिसाब से आपने विदेशी आंकड़े और यूएस फेड के स्टेटमेंट्स देखे थे। शुक्र है कि इस तरीके का स्लाइड आपने आता हुआ नहीं देखा। तो अब ये बाजार रेंग के नीचे गिरेगा या आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लेवल के बाद सेलिंग एक्सेलरेट होगी? अभी जो आप देख रहे हो दिन खत्म नहीं हुआ है, सेलिंग विल एक्सेलरेट बिकॉज बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो पिछले 2 हफ्ते का जो रेंज है समवेयर अराउंड 36,600 टू 37,300, ऊपर में 37,100 200 का पास एक मैसिव सेलिंग है एंड वी हैव ऑलमोस्ट काउंट डाउन टू दिस रेंज। ये जगह 36,600